गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन या मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टूडेंट को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। या आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको PMI भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहला काम इसमें क्या करना पड़ता है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको Pn एज्यूम कर लेंगे हम। लेट Pn बी द स्टेटमेंट दैट, इतना लिखना है। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर में आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ से 3 स्टेप होता है। स्टेप नंबर 1 को बोला जाता है इंडक्टिव बेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेरीफाई करना पड़ता है P1 इज ट्रू। कहने का ये मतलब कि n का वैल्यू 1 पुट करने के बाद उस दिए गए स्टेटमेंट में वो सही है या नहीं है, उसको पहले स्टेप में हम वेरीफाई करते हैं। स्टेप नंबर 2, इस स्टेप का नाम है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसमें हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट Pn is true for n equals to k, where k is any arbitrary number। स्टेप नंबर 3, इसको बोला जाता है इंडक्टिव स्टेप। इसमें हम लोग को प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। ये 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ उसको Pn एज्यूम कर लेना है। स्टेप नंबर 1 में इंडक्टिव बेस बोला जाता है उसको, उसमें वेरीफाई करना है कि P1 अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो दिया गया स्टेटमेंट मेरा ट्रू होगा, इसको वेरीफाई करेंगे हम। सेकेंड स्टेप को कहा जाता है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको खुद से एज्यूम कर लेना है कि वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू होगा। स्टेप नंबर 3 कहता है, इसका नाम है इंडक्टिव स्टेप। इसमें कहता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू हो रहा है तो आपको k+1 के लिए भी प्रूव करके दिखाना होगा। तो ये 3 स्टेप इसमें इम्पोर्टेंट होता है। इस तीनों स्टेप को ध्यान में रखना है और तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रूव बाय PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 1 + 2 + 3 + so on + n इज इक्वल्स टू n × n+1 अपॉन 2। ये मेरे पास एक जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर आप
नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो उसका समेशन होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। तो जैसा कि हम पीछे देख रहे थे, सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको Pn एज्यूम कर लेना है। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट Pn बी द स्टेटमेंट दैट, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया हुआ आपका, जो भी स्टेटमेंट है, इसको लिख देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम आपको बता चुके हैं कि आपको n का वैल्यू 1 पुट करके वेरीफाई करना है, उसके लिए ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में, n का वैल्यू 1 पुट करने का मतलब नंबर ऑफ टर्म इज 1। तो पहला टर्म जैसा कि हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। सेकेंड में चलते हैं राइट हैंड साइड में, और अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं n का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, डैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 अपॉन 2। ये कैंसिल आउट के ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ से सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यू 1 1 आ रहा है, देयरफॉर हम कहेंगे P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू कहने का मतलब n का वैल्यू 1 रखे हैं तो जो दिया गया स्टेटमेंट है उस पर वो ट्रू हो रहा है। अब नेक्स्ट नंबर स्टेप हम चलते हैं, स्टेप नंबर 2। इसमें क्या करना है, एज्यूम करना है हमको, एज्यूम डैट Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू k। अगर हम n का वैल्यू k रख दें दिए गए स्टेटमेंट में, तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन k इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2, मेरा ये हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3, इसके बाद हम लोग को प्रूव करना है स्टेप नंबर 3 में क्या, कि अगर k के लिए सही है तो आप k प्लस 1 के लिए भी इसको प्रूव करके दिखाइए। तो ये काम हम स्टेप नंबर 3 में करेंगे। नाउ we have to prove that Pn is true for n is equals to k plus n equals to k plus 1। अब जो क्वेश्चन है मेरा, इसमें n का वैल्यू k प्लस 1 पुट करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n के जगह पर k प्लस 1 पुट कर देंगे, तो राइट हैंड साइड में मेरा हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन 2। ये मेरा राइट साइड बन गया। अब आपको करना है ये है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके आपको चलना है और सॉल्व करके राइट हैंड साइड को अचीव करना है। अगर ऐसा हम लोग अचीव कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कोई भी नंबर के लिए सही होगा। इस तरीके से वो मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। हमें स्टार्ट करते हैं। नाउ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस k प्लस 1, ये मेरा दिया हुआ। अब हम क्या देखते हैं, देख रहे हैं कि अगर ये टर्म 3 है तो इसके जस्ट बैक वाला टर्म 2 है। अगर ये टर्म 2 है तो उसके बैक वाला टर्म 1 है, मतलब 1 से डिक्रीज हो रहा है। तो अगर ये नंबर k प्लस 1 होगा तो इसके जस्ट बैक वाला नंबर एक कम होगा, एक कम होगा तो k प्लस 1 माइनस 1 डैट इज इक्वल टू k। यही चीज़ हम लिख लेते हैं। तो ये नंबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन k प्लस लास्ट टर्म तो मेरे पास ये k प्लस 1 पहले से दे रखा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का वैल्यू हम स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। तो इस वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1 से लेकर k तक का एडिशन k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2 प्लस ये टर्म तो मेरे पास पहले से दिया हुआ है दिस। अब दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, दोनों पार्ट में मेरा k प्लस 1 कॉमन आ गया।
तो पहले टर्म से मेरे पास क्या रिमेन रहा, k/2 + 1। एलसीएम ले लेंगे उसको तो ये हो जाएगा k+1। जब एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा k+1/2। मल्टीप्लाई में है तो हम होल में लिख सकते हैं, k+2 और ये मेरा वैल्यू है राइट हैंड साइड का, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर आप n में कोई भी नेचुरल नंबर का वैल्यू पुट कर देंगे दिए गए स्टेटमेंट में तो वो मेरा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा थ्योरम कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम इक्वल होता है n × n+1 2n+1/6 के। तो सबसे पहले हम पूरे स्टेटमेंट को Pn एज्यूम कर लेंगे। तो लेट Pn बी द स्टेटमेंट डेट, इसके बाद जो भी स्टेटमेंट दे रखा है इसको ऐसे कॉपी कर देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 1 से चलना है। आप अगर चाहें तो स्टेप का नेम भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं स्टेप 1 को हम लोग इंडक्टिव बेस कहते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे लिखते हैं पुट n = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू हो जाएगा, अगर n = 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 1। n = 1 करने का मतलब नंबर ऑफ टर्म 1, पहला टर्म, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में चलते हैं और वहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो ये होगा 1 × 1 + 1 2 × 1 + 1/6। और यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 2, तो 1 × 2, यहाँ से हो जाएगा 2 × 1 2 + 1 3/6। तो ये टोटल 6/6, तो ये भी हो जाएगा 1। हम फिर से क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल है। तो लिखते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर P1 इज ट्रू। P1 कहने का मतलब n का वैल्यू हम 1 रख रहे हैं तो ये मेरा ट्रू हो जा रहा है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 को हम क्या बोले थे, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसमें क्या करना है, इसमें एज्यूम कर लेना है आपको, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दिए गए स्टेटमेंट में n की जगह पर k पुट कर देना है। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम स्टेप नंबर 3 लिखते हैं। स्टेप नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। स्टेप 1 और 2 में तो कुछ करना ही नहीं है। स्टेप 3 अगर अच्छे से सीख लेंगे तो फिर आपको PMI का कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में कोई भी आपको परेशानी नहीं होंगी। इसमें क्या करना है, we have to prove that Pn is true for n is equal to k+1। अब क्वेश्चन में n की जगह पर k+1 पुट कर देना है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन के n की जगह पर k+1 रखना है। तो k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा k+1। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो k+1 + 1, तो ये टोटल हो जाएगा k+2। और जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 × k+1 और +1 एडिशनल है, तो 2 × k+1, तो 2k + 2 + 1, तो 2k + 3 हो जाएगा। हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं 2k + 3/6।
6। और फिर क्या करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलना है और इसको सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड को अचीव करना है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन k+1 का होल स्क्वायर। फिर से वही बात हम देख रहे हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया हुआ तो ये 2 का स्क्वायर है, अगर ये 2 का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर है, एक से कम होते जा रहा है। तो अगर ये k+1 का स्क्वायर है तो इसका बैक स्टेप होगा k का स्क्वायर, k² प्लस k+1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में तो हम यहाँ से ये वैल्यू को डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा k इंटू k+1 2k+1 अपॉन 6 प्लस k+1 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं। ये वैल्यू कहाँ से आया है? फ्रॉम स्टेप 2। अगर ये लगा देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जामिनर को समझने में आसानी होगी और आप भी कभी दोबारा से इसको पढ़ेंगे तो आपको भी समझने में काफ़ी हेल्प करेगा ये, इसीलिए ये हम मेंशन कर दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करना है, दोनों में कॉमन पार्ट देख रहे हैं, k+1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से मेरे पास रिमेन हो जाएगा k इंटू 2k+1 अपॉन 6 प्लस k+1 और हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में k+1, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2k² प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6 और ये हो जाएगा k+1 2k² 6k प्लस 6k 7k प्लस 6 अपॉन 6। अगर और इसको सॉल्व करेंगे तो ये k+1 इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6। अब इसको कॉमन लेके सॉल्व कर देंगे अगर हम तो ये मेरे पास आ जाएगा, अगर हम इसको कॉमन ले लें तो ये मेरे पास आ जाएगा k+2 और 2k प्लस 3 अपॉन 6। कैसे आएगा? इस दोनों पार्ट में 2k कॉमन है तो यहाँ से k बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा मेरे पास, और ये दोनों पार्ट में 3 कॉमन है तो 2k यहाँ से कॉमन हो गया, 3 यहाँ से प्लस में तो 2k प्लस 3 निकल गया। और इस दोनों पार्ट में मेरा कॉमन क्या हो रहा था? इस दोनों पार्ट में मेरे पास रिमेन 2k कॉमन लेके मेरे पास रिमेन बच रहा था k और इस वाले पार्ट में मेरे पास रिमेन बच रहा था 2 तो k+2 हो गया ये, है ना। और ये वैल्यू है मेरे राइट हैंड साइड का। फिर से अगेन हम वही लिखेंगे, ये मेरा यहाँ तक ये वैल्यू अचीव कर लिए। अब हम लिखेंगे क्या यहाँ से कि मेरा जो Pn है वो ट्रू होगा, ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। अगर आप चाहें तो आप क्यूब के लिए भी प्रूव कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप अगर क्यूब करेंगे तो ये 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस सो ऑन n³, इसका वैल्यू होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो इसको भी जिस तरीके से ये पहला दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आप तीसरे क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, प्रूव बाय PMI डैट 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस सो ऑन 1/n इंटू n+1 का वैल्यू n अपॉन n+1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको? मान लेना है लेट Pn बी द स्टेटमेंट डैट, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिख देना है। इसके बाद स्टेप नंबर 1 में आपको पुट करना है n का वैल्यू 1।
n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा 1/1 इंटू 2, ये इंटू है, इसको 1.2 नहीं समझना है, ये 1 इंटू 2 दे रखा है, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में हम चलते हैं और पुट करते हैं जब n का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/1 + 1 डेट इज इक्वल्स टू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लिखते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर P1 इज ट्रू। मतलब n का वैल्यू 1 पुट करने के बाद स्टेटमेंट में ये ट्रू आ रहा है। स्टेप नंबर सेकेंड, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस सो ऑन 1/k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pn is true for n is equals to k plus 1। n के जगह पर k plus 1 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस सो ऑन, और k के जगह पर जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में वैल्यू आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। अब क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को अचीव करना। अगर अचीव हो जाएगा तो मेरा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। हम करने की कोशिश करते हैं। नाउ 1/1.2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस सो ऑन, लास्ट टर्म है 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। क्या हम देख रहे हैं, अगर ये 1 पहला टर्म है 1/1 इंटू 2, सेकेंड टर्म है 1/2 इंटू 3, मतलब ये 2 और 2 दोनों में कॉमन जा रहा है और जो नेक्स्ट वैल्यू है इससे एक ज़्यादा हो रहा है ना। तो अगर हम प्रीवियस टर्म यहाँ से गेस करें तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ये प्रीवियस टर्म ये सेम होगा, तो ये हो जाएगा 1/k प्लस 1, 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, ये दोनों सेम हो गया है ना। और इसका जो प्रीवियस टर्म है वो एक कम है इससे, तो एक इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा k, और हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। इसका वैल्यू है k/k प्लस 1, तो ये हम लिखेंगे k/k प्लस 1 प्लस 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि स्टेप नंबर 2 से हम ऐसा लिख रहे हैं। अब दोनों पार्ट में कॉमन क्या है, दोनों पार्ट में कॉमन है 1/k प्लस 1, तो यहाँ से मेरे पास k बच जाएगा और यहाँ से 1/k प्लस 2 बचेगा। इसको सॉल्व कर लेना है, तो 1/k प्लस 1 इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो k² प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2 हो जाएगा। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्मूला पर सेट कर रहा है। क्या होता है उसका फॉर्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, स्क्वायर से ये टर्म कट जाएगा, तो ये बच जाएगा k प्लस 1/k प्लस 2, और ये मेरा राइट हैंड साइड मिल गया। तो हम देयरफॉर क्या कह सकते हैं, Pn इज
ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हम यहाँ से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे पास 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सो ऑन, और ये 3 3 3 3 इन्फानाइट टाइम दिया हुआ। कहता है कि सारे का समेशन 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 27 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट Pn बी द statement that 3 plus 3 plus 3 plus so on 3 3 3 3 infinite time is equals to 10 to the power n plus 1 minus 9n minus 10 upon 27। इसके बाद स्टेप नंबर 1, इसमें पुट करते हैं n का वैल्यू 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जैसा कि देख रहे हैं पहला टर्म क्या है 3, और राइट हैंड साइड में अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो वो 10 टू द पावर 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1, तो 9 ही हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन 27, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 19 अपॉन 27, और ये कितना हो गया 81 बाई 27, कैंसिल आउट होके 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर P1 इज ट्रू। स्टेप नंबर 2, assume that Pn is true for n is equals to k। तो ये मेरा हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सो ऑन 3 3 3 3 सो ऑन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 10 अपॉन 27। स्टेप नंबर 3, we have to prove that Pn is true for n is equals to k प्लस 1। तो मेरा इक्वेशन स्टेटमेंट जो दिया हुआ ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n का वैल्यू हम k प्लस 1 पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में या टॉप वाले इक्वेशन में, तो 10 टू द पावर ये हो जाएगा k प्लस 2 माइनस 9 इंटू k प्लस 1 माइनस 10 अपॉन 27। अब यहाँ से क्या करना है, नाउ सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लेके आपको चलना है और वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो यहाँ तक तो आसान सा है, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को किस तरीके से सॉल्व करें कि मेरा राइट हैंड साइड अचीव हो जाए। अब हम आगे देखते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस सो ऑन, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है। और हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 3 तीसरे टर्म में 3 टाइम्स है, दूसरे टर्म में 2 टाइम है, पहले टर्म में 1 टाइम है, मतलब हर टाइम में एक कम होते जा रहा है वो। अगर हम दूसरे टाइम में बात करें, तीसरे टाइम में 3 है, दूसरे टाइम में 2 है, पहले टाइम में 1 है। तो अगर ये इन्फानाइट टाइम है तो इसमें से एक हम कम भी कर देंगे फिर भी वो इन्फानाइट ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पे इसको
सिर्फ डबल टाइम लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रीवियस टर्म हम खुद से एज्यूम करें हैं, और इस पार्ट का वैल्यू हम स्टेप नंबर 2 में निकाल चुके हैं। ये कितना आया था 10 टू द पावर k + 1 माइनस 9k माइनस 10 अपॉन 27 आया हुआ था, प्लस अब हम देखते हैं यहाँ 3 दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में जो सॉल्व करना था वो 10 के टर्म में था या 9 के टर्म में था, तो हम इसको क्यों ना 9 के टर्म में लिख लें। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो कट के फिर से इतना ही हो जाएगा। एक और बात यहाँ से ध्यान में रखना है कि अगर हम 10 लिखते हैं, अगर हम 9 लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 10 - 1 या 10 टू द पावर 1 - 1। अगर हम 99 लिखते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2 - 1। अगर हम 999 लिखते हैं तो आप इसको 10 टू द पावर 3 - 1 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। या हम कुछ ऐसे यूँ भी बोल सकते हैं, इसको हम अगर लिख दें 0 + 1 तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसी तरीके से इस दोनों में भी हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, अगर ये 0 + 1 है तो इसको 1 + 1, मतलब इस 1 को हम फिक्स करते जा रहे हैं, और सिर्फ ये जो 0 है इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, और -1 तो मेरा है ही है। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से 2 + 1 - 1। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये इन्फानाइट टाइम दिया हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर k + 1 - 1 ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर k + 1 माइनस 9k माइनस 10 अपॉन 27, प्लस इस पार्ट को हम उसके इक्विवेलेंट लिख देंगे, तो 10 टू द पावर k + 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब यहाँ से आपको एलसीएम ले लेना है, दोनों पार्ट का एलसीएम हो जाएगा 27। तो ये 10 टू द पावर k + 1 माइनस 9k माइनस 10 प्लस यहाँ से हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर k + 1 माइनस 9। अब यहाँ से 10 टू द पावर k + 1 टाइम दिया हुआ है, और यहाँ से 9 टाइम दिया हुआ। अगर दोनों को ऐड हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 10 टू द पावर k + 1, और ये 9k और ये -9 दोनों में 9 कॉमन है, तो ये हो जाएगा k + 1 माइनस 10 तो पहले से दिया हुआ है, और ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम अगर होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर k + 2 माइनस 9 × k + 1 माइनस 10 अपॉन 27, और आपका ये राइट हैंड साइड पार्ट है। ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आराम से हम सॉल्व कर लिए। तो आपको करना ये है कि पहला दूसरा स्टेप तो बहुत आसान होता है, तीसरे क्वेश्चन में LHS से लेके शुरू करना है, और एक स्टेप पे जाके आपको लगेगा कि यहाँ पे स्टेप नंबर 2 अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो क्वेश्चन को इजीली हम प्रूव कर पाएंगे। तो बस स्टेप नंबर 3 का ध्यान रखना है और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। तो अगर आप आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर को समझने में और भी आसानी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं। थैंक यू।